दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों आज हम आपको इंग्लिश का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें आपको महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करवाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, जिससे आपकी इंग्लिश और मजबूत हो सके। और आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए इस प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों इसमें जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंथ। इसकी जो नाउन फॉर्म होती है वो स्ट्रेंथ होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको बताना है दोस्तों इसमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ऑल, आगे स्पेस है दोस्तों, ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो इसमें कौन सा राइट होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसमें दैट रिलेटिव प्रोनाउन भरा जाएगा दोस्तों। लिखा है हो जाएगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु स्वर्ण नहीं होती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ बॉडी इज़। बॉडी का एडजेक्टिव आपको बताना है। तो इसमें कौन सा राइट होगा। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। इसमें कॉर्पोरल, बॉडीली और कॉर्पोरियल, ये तीनों ऑप्शन राइट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फार्म वर्ब फ्रॉम द नाउन गिवन बेलो। इसमें आपको बताना है दोस्तों डिपेंडेंस जो दिया है ये किसकी सभी फॉर्म है। डिपेंडिंग है, डिपेंडेबल, डिपेंडर। तो इसमें दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये सब डिपेंड की फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है इसका, चूज़ द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको एडवर्ब कौन सा है वो बताना है। तो वॉक, बैडली, गुड या फास्ट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बैडली एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड। फिलअप्स दिया गया है, इसमें कौन सा वर्ड भरा जाएगा ये आपको बताना है। नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन डैश 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 द ट्रेन लेफ्ट। कौन सा दोस्तों वर्ड यहाँ पे भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन दैन द ट्रेन लेफ्ट। जब कभी दोस्तों नो सूनर से सेंटेंस शुरू होता है तो उसके साथ में दैन आता है, याद रखिएगा। हमने बाई मिस्टेक दोस्तों आपको बता दिया व्हाइल, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें आपको बताना है कौन सा प्रीपोजिशन इसमें भरा जाएगा। आई प्रेफर चौसर डैश 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 स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोएट्री। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा जब कभी प्रेफर आता है तो प्रेफर अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, टू। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाइल ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा वर्ड्स ऐसे हैं दोस्तों जो सेम साउंड से शुरुआत जिनकी हुई है। सन कॉमा सिटी, काइट कॉमा सिटी, हाउस कॉमा आवर, अम्ब्रेला कॉमा यूनिवर्सिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है सन कॉमा सिटी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल डिटरमिनर गिवन बेलो द सेंटेंसेज। अब इसमें दोस्तों बताना है कि कौन सा डिटरमिनर गिवन द बेलो द सेंटेंसेज। सुटेबल डिटरमिनर आपको बताना है। देयर वर डैश 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 पैसेंजर्स इन द सेकेंड क्लासेज स्लीपर। कौन सा डिटरमिनर दोस्तों यहाँ पे भरा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। देयर वर 20 पैसेंजर्स
इन द सेकेंड क्लासेस स्लीपर कोच। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स क्वेश्चन मार्क व्हाट डज द अंडरलाइन ऑक्सिलरी कैन सजेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, एबिलिटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे दोस्तों सेंटेंस दिया गया है, द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही, और आगे है डॉट 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 एलोन। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको भरना है इसको। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही हैड बीन वर्किंग एलोन, ये इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में चेंज करके बताना है दोस्तों। तो सेंटेंस क्या दिया है, रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। अब इसको दोस्तों पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, आज जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर, आ लेटर पहले आ जाएगा, आ लेटर। उसके बाद में दोस्तों राइट्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का, तो इसमें वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आती है अगले वाले सेंटेंस की। तो अगला वाला टेंस क्या है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसी के हिसाब से आ जाएगी यहाँ पे इज, ए लेटर के साथ में ए लेटर इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, और उसके बाद में टू हिम, फिर वाई, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो रीता लास्ट में पहुंच जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए लेटर इज रिटन टू हिम बाय रीता एवरी डे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें आपको कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है ये आपको बताना है दोस्तों। GALLOWS, GHELLOWS, GELLOWS, GHALLOWS। गैलोस की क्या स्पेलिंग राइट है ये आपको बताना है। तो इसमें जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर ए, GALLOWS। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड वीक। वीक का अपोजिट आपको बताना है क्या होगा। तो वीक मीन्स आपको पता है दोस्तों कमज़ोर होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ अंकल। अंकल का फेमिनाइन जेंडर बताना है। तो अंकल का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंटी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब इसमें आपको बताना है कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे भरा जाएगा। तो दिया है दोस्तों अ डील्स डैश 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 राइस। कौन सा आएगा दोस्तों इसमें करेक्ट, कौन सा है। तो इसमें जो प्रीपोजिशन आएगा दोस्तों वो आएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ही डील्स इन राइस। अगला प्रश्न है दोस्तों, द वर्ड इंस्पेक्शंस इज सिमिलर इन मीनिंग टू। अब इसमें इंस्पेक्शन का सिमिलर आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, चेकअप। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइड। राइड का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है दोस्तों। तो इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है रिडन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आई रोट टू हिम यस्टरडे।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों नीचे सेंटेंस दिया गया है, उसकी करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म जो है वो आपको चूज करनी है। द मैन सेड लेट मी हैव द फर्स्ट चांस। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सेलेक्ट द पार्ट कंटेनिंग एन एरर। एरर वाले पार्ट को आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, दिस इज़ नॉट ए, फिर है द फर्स्ट टाइम, बी आई एम हियरिंग ऑफ, सी योर इनसबऑर्डिनेशन, ये है डी दोस्तों। तो इसका जो एरर वाला पार्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो ए बी सी दोस्तों, ये जो योर इनसबऑर्डिनेशन है ये इसका, सॉरी दोस्तों, इसका जो रॉन्ग वाला पार्ट है दोस्तों, एरर वाला पार्ट है वो है आई एम हियरिंग ऑफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पॉइंट्स आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें आपको बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो दिया गया है दोस्तों, इंटीग्रिटी इज़ द बैकबोन ऑफ करेक्टर। इसमें कौन सा इसमें दोस्तों आपका फिगर ऑफ स्पीच है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर। अगला है सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड काजोल। काजोल का सिनोनिम्स आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों कोक्स। कोक्स इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वैल्यू। एंटोनिम्स बताना है दोस्तों। इसमें दिया गया है डेब्टर। डेब्टर का एंटोनिम्स क्या होता है आप सभी को पता होगा, क्रेडिटर। अगला प्रश्न है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूज़ द वर्ड टू विच अन कैन नॉट बी परफिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। किस वर्ड में दोस्तों अन का यूज नहीं किया जा सकता है, ये वर्ड आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फर्टाइल। तो इसी के साथ दोस्तों आपका ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।